मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हज़रात गिरामी 29 मुहर्रम को जनाब उरूज अब्बास साहब जो काज़मैन के रहने वाले हैं, उनके वालिद मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस 8 बजे शब में उन्हीं के दौलत खाने पर मुनक़िद होगी। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की गुजारिश है। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद। हज़रात अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा, सोगवारान हज़रत असीरान करबला और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम खुतबाए उज़ाम बतफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम शहज़ादी औलिया हज़रत बतूल बिनत रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैनी अकादमी की जानिब से मुनक़िदा इस खमसा मजालिस का आज चौथा रोज़ है। ईमान और इम्तिहान के उन्वान के तहत गुफ्तगू करते हुए वो अफराद जो रोज़ाना इन मजालिस में तशरीफ़ फरमा रहे, उनके अज़हान आलिया में ये बात बखूबी महफूज होगी कि मैं सूरह अनकबूत की एक आय करीमा के ज़ैल में, जिसमें खुदावंद आलम ने बहुत वज़ाहत के साथ तमाम इक़रार ईमान करने वालों को, तमाम दायरे ईमान में दाखिल होने वालों को, तमाम अल्लाह को एक मानने वालों को, नबी पर ईमान लाने वालों को, कुरान पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के घर पर ईमान लाने वालों को मुतवज्जे किया, होशियार किया कि क्या तुमने ये गुमान किया है, क्या तुमने ये सोच रखा है कि सिर्फ़ इतना कहने पर कि हम ईमान लाए तुम्हें बख्श दिया जाएगा, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमको इम्तिहान की मंजिलों से भी गुज़रना पड़ेगा। यानी मोमिन होने के बाद इत्मीनान की मंजिल नहीं है, मोमिन होने के बाद इम्तिहान की मंजिल है कि हर मोमिन को इक़रार ईमान के बाद मंजिल इत्मीनान से नहीं गुज़रना चाहिए, बल्कि आमादे इम्तिहान रहना चाहिए। उसके ईमान का इम्तिहान होगा, उसे आज़माया जाएगा, उसे परखा जाएगा, उसके दावे ईमान की तस्दीक़ की जाएगी, तहक़ीक़ की जाएगी। जब तक उसे परख न लिया जाए, उसके ईमान को जांच न लिया जाए, तब तक उसका ईमान मंजिल क़बूलियत तक नहीं पहुँचेगा। देखिए, ये ईमान वो मरहला है, ये इम्तिहान वो मरहला है कि मोमिन तो मोमिन है, मोमिन तो खाक से बना है, मोमिन मट्टी से बना है, मोमिन मट्टी में मिल जाएगा। ये इम्तिहान वो मरहला है कि जिससे नूर के बने हुए मलाइका को भी गुज़रना पड़ा। आप मुतवज्जे हो जाए तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं कि इम्तिहान वो मंजिल है कि मोमिन तो मोमिन है, अल्लाह ने मलाइका तक का इम्तिहान लिया और उस मौके पर इम्तिहान लिया कि जब ऐलान किया इन्नी जाइलुम फिल अर्ज़ खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन पर खलीफा बना रहा हूँ। ऐलान के बाद पैकर आदम बनाया, जिसमें आदम बनाया
और फिर इम्तिहान की मंजिल ये थी कि ऐलान किया कि जैसे ही मैं आदम के पैकर में रूह डालूं तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। ये मंजिल इम्तिहान है फरिश्तों के लिए, ये मंजिल इम्तिहान है मलाइका के लिए। हुक्म हुआ कि जैसे ही मैं पैकर आदम में रूह डालूं तुम सब सजदा कर लेना। ये नहीं कहा कि जैसे ही मैं आदम के पैकर में रूह डालूं तुम कलमा पढ़ लेना। ये नहीं कहा कि तुम आदम को सलाम कर लेना। ये नहीं कहा कि तुम आदम पर सलावात पढ़ देना। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुक्म हुआ कि हम जब पैकर में रूह डालें तो सजदा कर लेना। जनाब आदम का कलमा पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया, जनाब आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। देखिए, कलमे का ताल्लुक ज़बान से होता है और सजदे का ताल्लुक अमल से होता है। तो जब हमारे यहाँ कलमे का ताल्लुक ज़बान से होता है और सजदे का ताल्लुक अमल से होता है। इस मंजिल पर यह भी समझाया गया कि जिसको हम बनाएं सिर्फ ज़बान से इकरार न करना, अमल से इजहार भी करना। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे रज़ी साहब इधर किसी ने जगह आइए, रज़ी साहब बैठ आ जाइए, सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब माफ़ कीजिए, मैं देख लेता हूँ। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, पहला हुक्म जो दिया गया वो सजदा करने का हुक्म दिया गया। अब देखिए, ये बड़ी सख्त मंजिल इम्तिहान थी मलाइका के लिए कि अब तक वो अल्लाह को सजदा कर रहे थे। अब अल्लाह कह रहा है जैसे ही मैं पैकर में रूह डालूं तुम इनको सजदा कर लेना। ये कैसा सख्त मंजिल इम्तिहान थी कि अल्लाह ने अपने बनाए हुए खलीफा के लिए सजदे का हुक्म दिया कि तुम इनको सजदा कर लेना। ये सजदा अल्लाह से मखसूस है। ये सजदा वो मरहला है कि सजदा लिल्लाह है, अल्लाह के लिए है। जो अमल अपने से मखसूस था उसमें आदम को शरीक कर लिया, जो अमल अपने आप से मखसूस था उसमें आदम को शरीक कर लिया। ये मस्जूद होना, मस्जूद उसे कहते हैं जिसे सजदा किया जाए। बहुत तवज्जो सुनिएगा, ये मस्जूद होना उसकी सिफत है, मगर थोड़ी देर के लिए ही सही अल्लाह ने यह सिफत आदम की तरफ ट्रांसफर की। इस सिफत को आदम को अता किया कि खुद मस्जूद है, मगर थोड़ी देर के लिए सही आदम को मस्जूद बनाया। आदम को मस्जूद क्यों बनाया? का ताकि मलाइका को आजमाया जाए। मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। अल्लाह खुद मस्जूद है, अपनी एक सिफत आदम को दे दी ताकि मलाइका को आजमाया जाए। अल्लाह ने आदम को मस्जूद बनाया ताकि मलाइका का इम्तिहान हो। अब जिस अल्लाह ने आदम को मस्जूद बनाया उसी ने हमारे मौला को अपनी सिफतों का मजहर बनाया। इतना तवज्जो रखिएगा, जिस अल्लाह ने आदम को मस्जूद बनाया, एक सिफत दी, उसी अल्लाह ने हमारे मौला को अपनी तमाम सिफात का मजहर बनाया। आप समझे क्यों बनाया? आदम को मस्जूद बनाया ताकि मलाइका को आजमाया जाए। मौला अली को मजहर बनाया ताकि मोमिनों को आजमाया। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलावात पढ़े तो मैं गुफ्तगू का आवाज दूंगा। सुनिएगा, मंजिल आएगी। अल्लाह ने जनाब आदम को मस्जूद बना के मलाइका का इम्तिहान लिया एक सिफत दे के, और मौला अली को हर एक सिफत दे के मोमिनीन का इम्तिहान लिया। मजहर सिफात का मतलब अल्लाह की जितनी सिफतें हैं उसका इजहार मौला अली के जरिए होगा। मजहर सिफात का मतलब यह है कि राज़िक वो है, मजहर रज़ाकियत अली हैं।
कादिर वो है, मजहर कुदरत अली हैं। रहमान वो है, मजहर रहमानियत अली हैं। अलीम वो है, मजहर इल्म अली हैं। अल्लाह वो है, यदुल्लाह अली हैं। अल्लाह वो है, ऐनुल्लाह अली हैं। अल्लाह वो है, वजहुल्लाह अली हैं। अल्लाह वो है, उज़्नुल्लाह अली हैं। अल्लाह वो है, जंबुल्लाह अली हैं। अल्लाह वो है, नफ्सुल्लाह अली हैं। अल्लाह वो है, हुज्जतुल्लाह। सलावत भेजे मोहम्मद इंशाअल्लाह पहुंचिए। भाई अल्लाह ने अपनी सिफतों का मजहर बनाया और हुज्जतुल्लाह बनाया। आप मौला अली की गवाही देते हैं ना, अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह, कि अली अल्लाह की हुज्जत है। हुज्जत का क्या मतलब? अलियन वलीउल्लाह, वो वली हैं, ये समझ में आता है। हुज्जत का क्या मतलब? कि अली अल्लाह की हुज्जत है। हुज्जतुल्लाह का मतलब है अली अल्लाह की दलील है। इनका रिस्क देना उसके राज़िक होने की दलील है। तो फरमाइएगा, इनका रिस्क बांटना उसके राज़िक होने की दलील है। इनका सूरज पलटाना उसके कादिर होने की दलील है। इनका सलूनी फरमाना उसके अलीम होने की दलील है। इनका हर चीज से बाखबर होना उसके खबीर होने की दलील है। अरे इनका इबादत करना उसके माबूद होने की। भाई मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। इनका इबादत करना उसके माबूद होने की दलील है। इनका सजदा करना उसके मसजूद होने की दलील है। इबादत हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सजदे हम भी करते हैं, सजदे आप भी करते हैं, मगर हमारा सजदा हमारे साजिद होने की दलील है, उसके मसजूद होने की दलील नहीं। क्या सुने अज़ान गिरामी? हमारी इबादत हमारे आबिद होने की दलील है, अल्लाह के माबूद होने की दलील नहीं। हम सजदा करके दलील देते हैं हम साजिद हैं, ये उसकी मसजूदियत की दलील नहीं। हम इबादत करके दलील देते हैं हम आबिद हैं, ये उसके माबूद होने की दलील नहीं। मगर अली का सजदा, अल्लाहु अकबर, अली की इबादत, अल्लाहु अकबर, ये दलील है। कैसे? आप पूछे कैसे, तो हमारे उलमा की तारीख भरी है। ये शेख कुलैनी, ये शेख सदूक, ये शेख तूसी, ये शहीद अव्वल, ये शहीद सानी, ये शहीद सालिस, ये अल्लामा मजलिसी, ये जो हमारे उलमा के इल्म की धमक है। तो ये उलमा के इल्म की धमक जाहिलों के इकरार की वजह से नहीं है। ये खुद उलमा के ऐलान की वजह से, एक से एक जय्यद उलमा ने इनको आलिम माना, ये है इनके आलिम होने की दलील। तो जैसे जाहिल का आलिम को आलिम कहना उसके आलिम होने की दलील नहीं, आलिम का किसी को आलिम कहना ये उसके आलिम की दलील है। तो बंदों का सजदा करना अल्लाह के मौजूद होने की दलील नहीं, नुसैरी के खुदा का सजदा। भाई मौला अली दलील है, इनका रिस्क देना मजहर सिफात बनाया उसके राज़िक होने की दलील। तवज्जो सुनिएगा, इनका मुर्दा जिंदा करना उसके कादिर होने की दलील, इनका सूरज पलटाना उसके कदीर होने की दलील, इनका सलूनी सलूनी फरमाना उसके अलीम होने की दलील, इनका हर शय से बाखबर होना उसके खबीर होने की दलील है। आप दलील मांगेंगे, कुरान पढ़िए, ये उसकी दलील है, उसकी हुज्जतुल्लाह। कुरान में नबी की दुआएं मौजूद हैं। नबी की एक दुआ है कि उन्होंने अपने हाथ उठाए और फरमाया
वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तवज्जो फरमाइएगा, नबी ने कहा कि ए अल्लाह मेरे लिए एक सुल्तान नसीर करार दे। भाई मुतवज्जे हैं आप, ये कुरान है, कुरान बयान नहीं, आयत है, रवायत नहीं। नबी ने दुआ की अल्लाह मेरे लिए एक सुल्तान नसीर करार दे। सुल्तान नसीर का मतलब मददगार। नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी। कहां गए शिर्क के फतवे देने वाले? नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। या अल्लाह मेरे लिए एक मददगार भेज, मददगार भेज, मददगार मांगा। अब वो मददगार कौन बना? तफसीर ने बताया सुल्तान नसीर का मतलब मददगार। वो मददगार कौन? का वो मौला अली। अली को अल्लाह से मांगा नासिर के तौर पर, मददगार के तौर पर। अल्लाह कौन? हस्बन अल्लाह हो नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। वो क्या है? नेमन नसीर है। अल्लाह का लक़ब, अल्लाह का नाम, अल्लाह की शान नेमन नसीर। नेमन नसीर का मतलब सबसे अच्छा मदद करने वाला। अल्लाह है नेमन नसीर। नबी ने नेमन नसीर से नुसरत नहीं मांगी, नासिर मांगा। ना थोड़ी सी मुश्किल है। अल्लाह ने मौला अली को नासिर बनाया, ये काहे की दलील? तो अली का मददगार होना उसके नेमन नसीर होने की दलील है। भाई अभी इंशाल्लाह बोलेंगे आप, मौला अली का मददगार होना अल्लाह के नेमन नसीर होने की दलील है। क्या वो नेमन नसीर है, ये नासिर है। वो सबसे बेहतर मदद करने वाला है, ये मददगार है। तो मौला अली का मददगार होना उसके नेमन नसीर होने की दलील है। वो क्या है? नेमन नसीर। तो सिर्फ नेमन नसीर तो है नहीं, वो नेमल मौला भी तो है। अरे बता दिए ना, क्या सुना भाई? अल्लाह सिर्फ नेमन नसीर नहीं है, नेमल मौला भी तो है। तो इनका मददगार होना नेमन नसीर होने की दलील बन गई। पालने वाले तू नेमल मौला है, इसकी भी तो दलील मिले। कहां गदीर में? सलावत पढ़े मोहम्मद। सलावत और भेजे मोहम्मद वाले अहमद पर। वो नेमल मौला भी तो है। पालने वाले इनका मददगार होना तेरे नेमन नसीर होने की दलील। तो तू नेमल मौला है, इसकी दलील कैसे मिले? काओ गदीर में अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन मन कुंतो मौला फहादा अली मौला। ये लफ्ज मौला अली से नहीं शुरू हुआ, अल्लाह से शुरू हुआ। अब करो मौला का तर्जुमा। और फरमाया आपने अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला, मन कुन तो मौला हो फहादा अली उन मौला। अब कीजिए मौला का तर्जुमा। मौला का मतलब भाई है, तो अल्लाह किसका भाई है? क्या सुनाया? मौला का मतलब गुलाम है, तो वो किसका गुलाम है? मौला का मतलब पड़ोसी है, तो वो किसका पड़ोसी है? सलावत भेजो मोहम्मद के भाई आप मौला के माने मौला के ये मतलब, मौला के वो मतलब। मौला के माने तो दोस्त के हैं, मौला के माने तो भाई के हैं। यहाँ खतीबुल ईमान याद आते हैं कि मौला के 50 क्या 500 माना होंगे। मौला के माने ना बताइए हमें, ये बताइए बखिन के कई माना है।
भाई जो असहाब ने कहा बखिन बखिन लगाई अपना अबी तालिब, मुबारक हो। बखिन के क्या माना है? बखिन के क्या मतलब है? का बखिन का एक मतलब है मुबारक हो। असहाब ने कहा अबू तालिब के बेटे मुबारक हो कि तुम मोमिनीन के भी मौला, मोमिनात के ही मौला। मोमिनीन का मौला भी कहा, अबू तालिब का बेटा भी कहा। मोमिनीन का मौला भी कहा, अबू तालिब का बेटा भी कहा। मोमिनीन का मौला भी कहा, अबू तालिब का बेटा भी कहा। लीजिए, कुदरत ने सिर्फ ऐलान नहीं करवाया, बेटे का ऐलान नहीं करवाया, बाप का कलमा भी पढ़वा लिया। सलावत भेजे मोहम्मद अहमद पर। मेरी तो मुतवज्जे रहिएगा, बखिन का मतलब क्या है? मुबारक हो। एक साहब पैर पे प्लास्टर चढ़ाए चले आ रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कि एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा मुबारक हो। आपका लड़का माशाल्लाह किस क्लास में गया? कज़ाब 10वें में फेल हो गया। मैंने कहा मुबारक हो। इतने परेशान क्यों हैं? कहा साहब बैंक से किसी ने पैसे निकाल लिए हमारे। मैंने कहा मुबारक हो। कहा बहुत बेवकूफ़ आदमी है, मजलिसें कैसे पढ़ने लगे? मैंने कहा क्यों? कहा आपको इतना भी नहीं मालूम कि मुबारकबाद कब दी जाती है? हमारे मुबारकबाद कभी तनज़ुली पर नहीं मिलती, तरक्की पर मिलती है। तो भैया हम तो ये मानते ही नहीं कि हमारे मौला को गदीर में मौला बनाया गया। बनाया नहीं गया, बताया गया। हमारे मौला की विलायत गदीर से शुरू नहीं हुई है। नबी ने कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल में थे, तो अली भी उस वक्त से वली था। हम तो नहीं मानते, लेकिन जिन्होंने बखिन कहा उन्होंने कुछ अली की तरक्की देखी तभी तो मुबारकबाद दी। और अगर तरक्की नहीं थी तो यही समझो जिन्हें मुबारकबाद देने की तमीज ना हो, खिलाफत कहां से सवाल। बस मुतवज्जे हो गए आप, मुतवज्जे हो गए आप। अजीज़ान गिरामी, इनका मौला होना उसके नेमल मौला होने की दलील है। इनका मददगार होना उसके नेमल नसीर होने की दलील है। गदीर में से मौला अली की विलायत, इनकी विलायत अल्लाह की विलायत की दलील है। और जो हैसियत आसमान पर आदम की खिलाफत की, वही जमीन पर मौला अली की विलायत की। खिलाफत के जरिए मलाइका का इम्तिहान, विलायत के जरिए मोमिनों का इम्तिहान। अब वहां पर जब खिलाफत का इम्तिहान हुआ, मुतवज्जे हो गया, खिलाफत का इम्तिहान हुआ, हुक्म सजदा दिया गया, सब सजदे में गिर गए इल्ला इबलीस। इबलीस ने सजदा नहीं किया। क्यों? फरिश्तों ने क्यों सजदा कर लिया? इबलीस ने क्यों ना किया? फरिश्तों ने हुक्म खुदा देखा कि खुदा क्या कह रहा है। इबलीस ने देखा दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, राय क्या कह रही है, कयास क्या कह रहा है। अरे क्या तो फरमाया आपने, फरिश्तों ने हुक्म खुदा देखा, इबलीस ने राय देखी, तो हुक्म खुदा मानने वाले कामयाब हो गए, राय मानने वाला कयास मानने वाला इबलीस बन गया। समझाया अल्लाह जिसे बनाए उसके लिए राय न मांगना। सलावत भेजे मोहम्मद।
भाई ज्यादा मुतवज्जो हो जाए तो एक बहुत अहम बात तक आपको पहुंचाना है। इबलीस ने अपनी राय को तरजीह दी, फरिश्तों ने हुक्म खुदा को देखा। अब सखीफा में क्या हुआ? सखीफा में भी हुक्म खुदा नहीं देखा गया। सखीफा में भी लोगों की राय क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, मजमा क्या कह रहा है, अक्सरियत क्या कह रही है। सलावत भेजे मोहम्मद वाला। देखिए पीछे वालों ने नारा लगा के बताया कि वो आ गए। आज मजलिस क़ब्ल अज़ वक्त शुरू की गई और कल इसीलिए कि वक्त के ऊपर लोग तशरीफ़ ले आए। आदत तो यही है कि 5-5 मिनट बढ़ते रहे, लेकिन मैंने उस कानून को बदल के आज क़ब्ल अज़ वक्त मजलिस शुरू की ताकि लेट ट्रेनों की आदत प्लेटफार्म तक महदूद रखिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। फर्श यादा पर इंशाअल्लाह कल आखिरी मजलिस है, आप वक्त से तशरीफ़ लाएंगे। इबलीस ने क्या किया? राय देखी। फरिश्तों ने क्या किया? हुक्म खुदा देखा। सकीफा में हुक्म खुदा सबको मालूम था, मैं कल अर्ज कर चुका हूं। सबको मालूम था कि मौला अली गदीर में मौला अली बनाए गए। सबको मालूम था उलिल अम्र मौला अली हैं। सबको मालूम है वकूनु मा सादिकीन में मौला अली हैं। लेकिन सकीफा में भी हुक्म खुदा को नहीं देखा गया, राय को देखा गया। लोग कहते साहब ये कैसे मुमकिन है कि मौला अली का ऐलान हुआ हो और लोगों ने न माना हो। यह कैसे मुमकिन है कि नबी ने हाथों पर उठाया हो और लोगों ने न माना हो। यह कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मजमे में ऐलान हुआ हो और लोगों ने न माना हो। यह ऐसे मुमकिन है कि अल्लाह ने दोनों हाथों से आदम को बनाया, इब्लीस ने नहीं माना। तो फरमाइएगा आदम का ऐलान अल्लाह ने किया, इन्नी जाइलू फिल अर्ज़ खलीफा। इब्लीस ने नहीं माना। पैकरे आदम बनते देखा, इब्लीस ने नहीं माना। दोनों हाथों से अल्लाह ने बनाया, नहीं माना। भाई क्या कहा कि मैंने हुक्म सुना नहीं। जब अल्लाह ने पूछा किसने रोका तो क्या कहा? मैंने आदम को देखा नहीं, मैंने ऐलान सुना नहीं। भाई सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, मगर नहीं माना। अब इस न मानने को क्या मानिएगा? आदम को इब्लीस ने नहीं माना, ऐलान के बावजूद, दोनों हाथों पर से बनते देखने के बावजूद, इसको क्या मानिएगा? क्या इब्लीस का आदम को न मानना आदम के खलीफा न होने की दलील है? भाई जरा मुतवज्जो हो जाए आखिरी आधे तक। क्या इब्लीस का आदम को न मानना आदम के खलीफा न होने की दलील है? क्या नहीं, आदम के खलीफा न होने की दलील नहीं है, इब्लीस के काना मिनल काफरीन होने की दलील। तो जैसे इब्लीस का आदम को न मानना आदम के खलीफा न होने की दलील नहीं, इब्लीस के काफिर होने की दलील है, वैसे ही मौला अली को न मानना अली के खलीफा न होने की दलील नहीं, न मानने वालों के मुनाफिक होने की दलील। भाई ये काहे की दलील है? जनाब आदम को इब्लीस ने बनते हुए देखा मगर नहीं माना। साहब कैसे मुमकिन है इतने बड़े मजमे में मौला अली को बनाया गया हो और लोग ना माने? ऐसे ही मुमकिन है। जनाब मूसा हारून को बना के गए, उम्मत मूसा ने नहीं माना। अब कोई कहे अगर हारून को बनाया होता तो उम्मत क्यों ना मानती? क्यों नहीं माना? का गौशाला के चक्कर में फंस गए। तो ये भी सकीफा में फंस के रह गए अज़ान गिरामी। अच्छा मसला क्या था? क्यों नहीं माना इब्लीस ने? क्यों नहीं माना? जब अल्लाह ने पूछा तुझे किसने मना किया? सबने सजदा किया, इसने सजदा नहीं किया। किसने मना किया? तो इसने ये नहीं कहा कि ऐलान नहीं हुआ, इसने ये नहीं कहा कि आदम का पैकर मैंने बनते नहीं देखा। इसने कहा तूने मुझे आग से बनाया, इनको मट्टी से बनाया।
उसने हुक्म खुदा नहीं देखा, जिस्म को देखा। हुक्म खुदा नहीं देखा, जिस्म को देखा। जब पूछा गया मौला अली को क्यों नहीं बनाया, तो लोगों ने यह नहीं कहा कि गदीर का ऐलान नहीं सुना। सब ने कहा अली कमसिन है। जैसे इबलीस ने आदम का जिस्म देखा, इन्होंने अली का सिन देखा। नहीं पहुंच रहे आप, तो जो फरमा रहे आप, इबलीस ने आदम का जिस्म देखा, इन्होंने अली का सिन देखा। तो जिसने हुक्म खुदा न देखा, आदम का जिस्म देखा, वो इतना मलून। तो जिसने अली का सिन देखा, वो कितना मलून। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलावत भी पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ माशाअल्लाह, बर वक्त नारे लगे तो बहुत अच्छा है, लगना चाहिए, बोलना चाहिए। मजमे को मौला अली का जिक्र हो तो जरूर बोलना चाहिए। जिनके दिलों में मौला कायनात की विलायत मौजूद और सरों पे जनाब सैयदा की चादर मौजूद, दोनों हाथ बुलंद करके खतीब इनकलाब से लेके बाहर खड़े आखिरी आदमी तक नारे हैदर ये मैं घरों की मजलिसों में ये बात पढ़ चुका हूँ। मजलिस होती है, मजमे से मजलिस नहीं होती है। मजमा मुख्तसर होता है तो मजलिस मुख्तसर नहीं होती है, मजलिस का रुतबा कम नहीं होता। मैं ये बात पढ़ चुका हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं साहब क्या दलील है कि मजलिस में वाह वाह की जाए, कहाँ लिखा है? तो लिखा हुआ है, देखिएगा डॉक्टर असद अब्बास साहब, रिजवी साहब, लिखा हुआ है कि मजलिस हो, मौला के फ़ज़ाइल हो तो वाह वाह करना चाहिए। कहाँ लिखा है? नहजुल बलागा में लिखा है। साहब एकदम जाहिल समझ रखा है आपने। नहजुल बलागा में कहाँ लिखा है? अरे वरक खोल के देखिए, पहले ही सफ़े पर मौला की हदीस लिखी है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। मौला अली का कौल है बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब खतीब बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, जब मजमा बोलता है तो अली के इश्क का अंदाजा। हज़रात गिरामी बोलना, और ख़ास करके नौजवानों को ज़रूर बोलना चाहिए। वो बुज़ुर्ग हज़रात जो 60 बरस के ऊपर के हैं, अगर वो ना बोलें, वाह वाह ना करें, सुभान अल्लाह ना कहें, तो उनसे कोई शिकवे की बात नहीं है। अगर वो खामोश बैठे हैं तो उनसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि वो अपने हिस्से की दाद अपने ज़माने के ख़तीबों को दे चुके हैं। हमारी दाद आप पर कर्ज है। हमारी मेहनत का ज़ाहिरी सिला ये है कि आप मौला अली के ज़िक्र पर खुश हो जाएं। तो हज़रात गिरामी, हुक्म को देखा फरिश्तों ने,
राय को देखा इब्लीस ने। तो जब आदम के खिलाफत के मामले में राय नहीं चलती, तो मौला अली की विलायत के मामले में हमारा दिल ये कहता है, हमारी राय ये कहती है, हमारा कयास ये कहता है, हमारा ख्याल, अरे क्या ख्याल, क्या कयास, हुक्म खुदा क्या कहता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दो। अगर ये न किया तो कुछ न किया। नबी का कुछ तो रहेगा नहीं, आपका क्या है? मौला अली की विलायत के मामले में खुदा का हुक्म क्या है, नबी का हुक्म क्या है, खुदा का हुक्म क्या है? क्या है खुदा का हुक्म? नबी ने फरमाया अगर कोई शख्स जनाब नूह जितनी जिंदगी पाए और सजदे करते करते जमीन में कील की तरह गड़ जाए और नमाज पढ़ते पढ़ते उसकी खाल हड्डी की तरह सख्त हो जाए और सफा के मरवा के बीच में सही करता हुआ आलम मजलूमी में कत्ल हो जाए, मगर या अली अगर वो तेरी विलायत का मुनकिर होगा तो अल्लाह औंधे मुंह जहन्नम में डाल। मौला अली की विलायत के मामले में हुक्म खुदा देखिए, खुदा का हुक्म। जब इतना ही जरूरी था ये विलायत का मरहला, तो मौला अली ने अपने लिए तलवार क्यों नहीं निकाली? अगर ऐसे ही जरूरी, ऐसे ही वाजिब है, अरे तो मौला अली की विलायत को मानना वाजिबात से भी ऊपर है, मानना वाजिबात से ऊपर है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं। नबी ने गदीर में फरमाया था, जब ऐलान किया और ऐलान के बाद आप मेंबर से नीचे तशरीफ लाए तो हस्सान इब्ने साबित, ये बात भी याद आ गई। हस्सान ने कहा कि या नबी अल्लाह, इजाज़त है कि मैं भी शान अली में कसीदा पढ़ूं। अच्छा, एक बात ये बहुत मशहूर है कि मौला अली के लिए नबी ने कजावों का मेंबर बनाया, बहुत मशहूर है कि कजावों का मेंबर बनाया, लेकिन वो कजावों का मेंबर मौला अली के लिए नहीं था। कजावों के मेंबर पर खुद बैठे, हाथों के मेंबर पर अली को उठाया। मौला अली नबी के हाथों के मेंबर पे थे। हस्सान ने कहा मैं कसीदा पढ़ूं, तो ये जुमला तारीख की किताबें में कुल या हस्सान अला इस्मिल्लाह, हमारे बुजुर्ग हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारे बड़े भाई मौलाना मुर्तज़ा पारवी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ, हमारे दोस्त खुतबा किराम तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पर, फरमाए कुल या हस्सान अला इस्मिल्लाह, पढ़ो ए हस्सान अल्लाह के नाम पर। उन्होंने मौला अली के जिक्र की इजाज़त मांगी तो नबी ने इजाज़त इन लफ्ज़ों में दी, कुल या हस्सान, कुल या हस्सान, कुल या हस्सान। इस एक कुल से कम कुरान के 4 कुल याद आए होंगे। भाई कुरान के 4 कुल तो याद होंगे आपको, कुल हो अल्लाहु अहद, कुल औज़ो बिरब्बिल फलक, कुल औज़ो बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफिरून। ये 4 कुल इस एक कुल से याद आए। कुल या हस्सान, जिस लहजे में अल्लाह ने नबी को अपना कलाम सुनाने का हुक्म दिया, उन्हीं लफ्ज़ों में नबी ने हस्सान को कसीदे अली पढ़ने का हुक्म दिया, ताकि सुनने वाले भी समझ लें कि अली के कसीदे को बयान समझ के न सुने, कुरान समझ के सुने। तो जो हमारे, और ये फिक्रा किताबों में मौजूद है कि नबी ने फरमाया कि हाजरीन पर वाजिब है कि वो गायबीन तक ये खबर पहुंचाएं। हाजरीन पर वाजिब है, हाजरीन पर वाजिब है, जिसका पहुंचाना वाजिब हो उसका मानना कितना वाजिब होगा? वाजिब है मौला अली को मानना, बहरहाल वाजिब है। जैसे नमाज वाजिब, जैसे रोजा वाजिब, जैसे हज वाजिब, जैसे ज़कात वाजिब, वाजिब है। तवज्जो सुनिएगा, नमाज वाजिब है, लेकिन नमाज के वाजिब का कानून यह है
कि मोमिन का नमाज पढ़ना वाजिब है, नमाज का अपने को पढ़वाना वाजिब नहीं है। भाई आपका जहन हटा तो नहीं है? पहले एक सलावात का सहारा दे तो मैं अर्ज करूंगा। भाई तवज्जो सुनिएगा, नमाज का अपने को पढ़वाना वाजिब नहीं है, मोमिन का नमाज पढ़ना वाजिब है। और रोजे का अपने को रखवाना वाजिब नहीं है, मोमिन का रोजा रखना वाजिब है। काबे का अपने हज के लिए बुलाना वाजिब नहीं है, मोमिन का काबे का हज करने के लिए जाना वाजिब है। समझे वाजिब का मतलब? नमाज खुद नहीं कहेगी आओ मुझे पढ़ो, रोजा खुद नहीं कहेगा आओ मुझे रखो, हज खुद नहीं कहेगा आओ मुझे अदा करो। ये मोमिन पर वाजिब है वो नमाज पढ़े, मोमिन पर वाजिब है रोजा रखे, मोमिन पर वाजिब है हज करे। तो आली पर वाजिब नहीं है कि वो अपने को मनवाए, मोमिन पर वाजिब है। मौला अली पर वाजिब थोड़ी है कि साहब उन्होंने तलवार क्यों ना निकाली, उन्होंने लश्कर लेके वो क्यों ना निकले, अपनी विलायत के लिए तलवार क्यों ना निकाली। अरे भैया अगर अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तलवार खींची होती तो अली भी विलायत के लिए तलवार खींच ले। सलावत है दे हम विलायत तो मोमिन का इम्तिहान है कि ऐलान हो चुका, अब देखें क्या करते हो। मौला अली की विलायत इम्तिहान है ईमान का, परखा जाएगा मौला अली के जरिए, जांचा जाएगा मौला अली के जरिए। इसी सूरह अनकबूत की आयत की तफसीर यह है, इस आयत के नाजिल होने से पहले नबी ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि सब लोग अली को मान लें। अल्लाह ने दुआ रद्द कर दी, कहा नहीं हम सब पर सब। नबी ने फरमाया मैंने दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा हम ये कबूल नहीं करेंगे। तो मैंने पूछा क्यों? आवाज दी हम अली के जरिए तो सबको आजमाएंगे। मौला अली मोमिन का इम्तिहान है, सिर्फ मोमिन का इम्तिहान नहीं है, नसब तक का इम्तिहान है। अरे ऐलानिया इस्लाम से पहले भी लोग पहचानते थे मौला अली के जरिए, इम्तिहान मौला अली के जरिए होता था। कि बाप को अगर शक होता था कि बेटा मेरा है या अवाम का है तो रास्ते पर खड़ा हो जाता था, तो अली आते थे तो चेहरे को अली की तरफ करता था, अगर मुस्कुरा दिया तो मेरा है। ख्याल रहा? अरे नसब भी इसी से पहचाने जाते हैं। सलावत है जो मोहम्मद इम्तिहान है। ये इम्तिहान था, इसीलिए इसको इस दायरे से बाहर किया गया, वाजिब और मुस्तहब की बहस से इसको बाहर किया गया। इसलिए कि भाई आजमाया कैसे जाए, पहचाना कैसे जाए कि मोमिन कौन है, तो विलायत अली जरिया बनी। इम्तिहान इसी से होगा कि बहस कौन कर रहा है, तस्लीम कौन कर रहा है। अरे नबी ने कहा मानो व मान लीजिए, बहस क्या कि मुस्तहब है कि वाजिब है, क्या बहस के मुस्तहब है कि वाजिब है। भाई मुस्तहब तो मौला अली को मानना है ही नहीं, इसलिए कि मुस्तहब का कानून यह है कि अगर मुस्तहब अमल छूट जाए तो सवाब में कमी आती है, अजाब नहीं आता। अगर मौला अली की विलायत मुस्तहब होती तो हारिस पर आसमान से पत्थर ना आता। और फिर जहां तक वाजिब की बात है, जहां तक वाजिब की बात है तो मौला अली को मानना, मैं अपनी एक नुक्ता पेश कर रहा हूं, इसे न राय समझिएगा न कोई थोपा हुआ बयान समझिएगा। एक बात पेश कर रहा हूं कि मैं अगर गौर से देखिए तो ये वाजिब की हद से ही बुलंद है, वाजिब भी नहीं है। इसलिए कि वाजिब का कानून यह है कि हर वाजिब
हर एक पर वाजिब नहीं होता। हर वाजिब हर एक पर वाजिब नहीं। नमाज वाजिब है आखिल पर, पागल पर नहीं। रोजा वाजिब है सेहतमंद पर, बीमार पर नहीं। हज वाजिब है अमीर पर, फकीर पर नहीं। जिहाद वाजिब है मर्द पर, औरत पर नहीं। और जो फरमा रहे हैं आप, आखिरी बात है भाई, वाजिब के कानून ये है कि नमाज वाजिब है दाना पर, दीवाने पर नहीं। रोजा वाजिब है सेहतमंद पर, बीमार पर नहीं। हज वाजिब है अमीर पर, फकीर पर नहीं। ज़कात वाजिब है साहिब निसाब पर, बेनिसाब पर नहीं। जिहाद वाजिब है मर्द पर, औरत पर नहीं। तो वाजिबात में सिन की शर्त, अक्ल की शर्त, सेहत की शर्त, दौलत की शर्त, सेन की शर्त, मगर मेरे मौला के लिए ना उम्र, ना सेहत, ना सेन, ना दौलत। मेरे मौला के लिए एक शर्त है, खून की तहारत की शर्त। विलायत इम्तिहान है, इम्तिहान मोमिन का इम्तिहान है। इस विलायत के जरिए इम्तिहान होगा। इसीलिए कब्र में विलायत पूछी जाएगी। पुले सरात पर विलायत का सवाल होगा। ठहराओ, इन्हें सवाल किया जाएगा। कुरान ऐलान कर रहा है ना, इन्हें रोको, अभी इनसे सवाल किया जाए। काहे का सवाल? जनाब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का सवाल। विलायत बुनियाद है, विलायत इम्तिहान है, विलायत पहचान है। अगर ये विलायत ना होती तो हम इन फिरकों की भीड़ में गुम होते। क्या समझ? अगर ये अली की विलायत ना होती तो हम गिरोहों के हुजूम में गुम होते। हम कौन है पता ही ना चलता। हम कैसे पहचाने गए? ला इलाहा इल्लल्लाह से पहचाने गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहचाने गए, अलीयन वलीयुल्लाह सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। विलायत इम्तिहान है, विलायत मोमिन का इम्तिहान है, विलायत पहचान है। विलायत से पहचाना जाएगा। अजीज़ों, दो चीज़ें हमारी पहचान हैं जिसके लिए हमारे उलमा, हमारे फ़ुक़हा ने किताबें लिखी, तहरीरों के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए, कैसे कैसे अदवार में, दौरे बनी उमैया में, दौरे बनी अब्बास में हमारे उलमा ने जो किताबें लिखी हैं, 90% किताबों का मरकज़ी ख्याल है विलायत अली। मसाइल की किताबें कम मिलेंगी, मौला अली के फ़ज़ाइल की किताबें ज़्यादा मिलेंगी। शेख सदूक से लेके शेख कुलैनी तक, शेख कुलैन से शेख तूसी तक, शेख तूसी से शेख मुफीद तक, शेख मुफीद से अल्लामा हिल्ली तक, साहिब बसाइरुद दर्जात तक। विलायत ये इम्तिहान है, इम्तिहान, पहचान है, पहचान। और ये पहचान भी हमें करबला से मिली। दो लश्कर थे, नमाज उधर भी थी इधर भी, रोज़ा उधर भी था इधर भी, हज उधर भी था इधर भी, कारी कुरान उधर भी थे इधर भी, ला इलाहा इल्लल्लाह उधर भी था इधर भी, अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उधर भी था इधर भी। क्या उधर नहीं था, क्या इधर था? बुग़्ज़न ले अबी, आपके बाप की अदावत में हम आए। इसका मतलब उधर विलायत नहीं थी, इधर विलायत थी। करबला में भी मरहला विलायत ही का है। करबला में भी मामला अली अली ही का है। कहते साहब अली अली वाली मजलिस से, अरे करबला में भैया अली अली ही नजर आएगा आपको।
करबला में भी अली अली ही नजर आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब के रजस पढ़िए आप, उसमें अली अली नजर आएगा। जब निकलते थे दुश्मनों के मुकाबले में तो अली अली करते हुए निकलते थे। जनाब ज़ुहैर खैर निकले, किसी ने कहा तुम इधर से कहाँ आ गए, तुम तो फुला के शिया थे। तो कहा ये ना कहो कि मैं फुला का शिया था, ये कहो मैं पहले शैतान का शिया था अब रहमान का शिया हूँ। ये मसला मौला हुसैन ने पूछ के वाजे कर दिया कि क्या क्या अदावत है, क्या मैंने हराम को हलाल किया, क्या मैंने शरीयत पैगंबर में कोई तगय्युर किया, क्या किया है मैंने? क्या जवाब आया था? बहुजन ले अभी आपके बाप की अदावत, काहे की अदावत थी? अरे यतीमों के मुंह में निवाले बना बना के रखने वाला, बेवाओं के घरों पे अनाज के बोरे पहुंचाने वाला, वो जख्मी जिनके पास से कोई गुजरना पसंद न करे उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला, कातिल को शरबत पिलाने वाला, काहे की अदावत थी? प्रॉपर्टी का झगड़ा था, जमीन जायदाद का झगड़ा था, काहे का झगड़ा था? ऐलान विलायत की अदावत। ये सारा लश्कर अदावत विलायत में आया था। मगर अगर अदावत विलायत में एक हुजूम था तो भी हिफाजत विलायत के लिए भी वो जोश था कि जो आसमान की आंखों ने नहीं देखा। उधर से नेजा चला अदावत विलायत में, इधर से अली अकबर का सीना बढ़ा हिफाजत विलायत, उधर से घोड़ों की टापे बढ़ी अदावत विलायत में, इधर से कासिम का लाशा बढ़ा हिफाजत विलायत, उधर से गुर्ज बढ़ा अदावत विलायत, इधर से अब्बास का सर बढ़ा हिफाजत विलायत, उधर से 3 भाल का तीर चला अदावत विलायत में, इधर से अली असगर का गला बढ़ा हिफाजत विलायत, उधर से कुंद खंजर चला अदावत विलायत में, इधर से सूखा हुआ गला बढ़ा हिफाजत विलायत, उधर से नेज़ों की अनियाँ चली अदावत विलायत में, इधर से सैदानियों की चादरें बढ़ी हिफाजत विलायत, उधर से शिमर का तमाचा बढ़ा अदावत विलायत में, इधर से सकीना का सारा बढ़ा। अल्लाह माशाअल्लाह, आवाज़ें बुलंद हो गई। आज शब जुमा है, अल्लाह किसी को कोई गम न दे मौला हुसैन के सत्ते। तमाम आने वाले मौला हुसैन की झोली की खैरात खाएं, जनाब सैयदा की दुआओं का साया रहे। कल मैंने जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ना चाहे थे लेकिन मैं कल नहीं पढ़ सका, और आज शब जुमा है, आज बहुत मुनासिबत भी है। हालांकि आज मैं चौथी मजलिस में जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ता था, मगर नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि मुल्ला अब्बास आखुन इमाम हुसैन की कब्र मुतहर पर गए शब जुमा, और यह हुआ कि यहाँ पर किसके हाल के मसाइब पढ़े जाएं। तो लोगों ने कहा जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़िए शब जुमा। उन्होंने मसाइब पढ़े, रात में किसी वक्त नींद आई तो देखा करबला का प्यासा मुसाफिर खड़ा हुआ, तो कहा मुल्ला अब्बास शब जुमा हमारी कब्र पर अकबर के मसाइब न पढ़ा करना। कहा का सबब क्या है? कहा हमारी अम्मा फातिमा, अल्लाह अकबर, हमारी कब्र पर आती है तो मसाइब पढ़ के चले गए, अरे हम अपनी अम्मा को कैसे सवाल देना। माशाअल्लाह, आज शब जुमा है, बहुत से लोग जनाब अब्बास की दरगाह ज़ियारत करके आ चुके हैं, बहुत से लोग जाएंगे ज़ियारत को। आप काज़मैन भी जाते हैं ज़ियारत के लिए, शबी नजब भी जाते हैं ज़ियारत के लिए, सामर्रा की शबी भी जाते हैं। मगर जिससे ही पूछे कहाँ जा रहा है तो कहता है जनाब अब्बास की दरगाह। अजब जनाब अब्बास से अकीदत है, अजब जनाब अब्बास की शान है। शेख मुर्तज़ा ने लिखा है, वो कहते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा और मुझे नहीं मालूम था कि वाक़या क्या है। एक ताजिर था जिसका एक जवान बेटा था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और उस ताजिर की बीवी ने यानी उस बच्चे की माँ ने डॉक्टर का जवाब देने के बाद अपने बच्चे को जनाब अब्बास के हरम में गिरवी किया।
और कहा अब्बास, ये सकीना के चचा, ए बाबुल हवाइज, ये मेरा इकलौता बेटा है, मुझे ये गम ना होगा कि बेटा मर गया, ये गम होगा कि तुम्हारे आका हुसैन का मातमदार मर गया। तुम बाबुल हवाइज हो, मैं इसे छोड़ के जा रहा हूं। शेख मुर्तज़ा कहते मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र की तरफ से इमाम हुसैन के रोज़े में दाखिल हूँ। का मैंने देखा वहाँ एक तख्त बिछा है, फरिश्तों का हुजूम है। का मैं करीब गया तो देखा तख्त के ऊपर रसूल खुदा बैठे, उनके पहलू में मौला अली बैठे हुए। इतने में एक फरिश्ता आया, उसने रसूल खुदा को सलाम किया, रसूल ने जवाब सलाम दिया। उस फरिश्ते ने कहा हजरत, मैं अब्बास दिलावर के रोज़े से आ रहा हूँ, उन्होंने आपको सलाम भिजवाया है। रसूल खुदा ने जवाब सलाम दिया। कहा हजरत अब्बास को इल्म है कि आप यहाँ बैठे हैं, लिहाजा आपकी मौजूदगी में वो चाहते हैं कि आप अल्लाह से कह दें कि वो बच्चा जिसकी माँ मेरे के यहाँ गिरवी करके गई है, अल्लाह उसे सेहत अता करे। पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, फिर खामोश हुए। उस फरिश्ते से कहा कि अब्बास से कहना कि मौत उस नौजवान का मुकद्दर बन गई, मौत नहीं टलेगी। फरिश्ता गया, दोबारा आया और फिर इल्तिजा की कि जनाब अब्बास ने कहा एक बार और सिफारिश कर दे। रसूल खुदा ने फिर हाथ उठाए, आंखों में आंसू आए और कहा अब्बास को हमारा सलाम कहना हुक्म आया है कि ये मौत नहीं टल सकती। शेख मुर्तज़ा कहते हैं मैं देख रहा था कि वो फरिश्ता तो चला गया, थोड़ी देर बाद फरिश्तों में हलचल मची। काब जो मैंने देखा तो कोई चला आ रहा है, जिसके बाजू कटे हुए हैं, जिसके सर से खून बह रहा है, जिसकी आंख में तीर लगा हुआ है। माशाअल्लाह, आवाज़ बुलंद है। का मैंने देखा अब्बास दिलावर जिस आलम में शहादत हुई, सर से पांव तक खून में डूबे। अल्लाह। किताब का नाम है सरदार करबला, लिखने वाले का नाम है शेख अब्बास इस्माइल यज़दी। मैं हवाले के साथ आपके हवाले कर रहा हूँ कि फरिश्तों में एक खलबली मच गई। उठ के खड़े हुए, देखा जनाब अब्बास आ रहे हैं। रसूल खुदा ने देखा, मौला अली ने देखा, उठ के खड़े हो गए, आओ अब्बास आओ। मौला अब्बास ने सलाम किया, कहा हजरत मुझ तक पहुँच गया खुदा का हुक्म। अब मैं ये नहीं कहने आया हूँ कि उसको ज़िंदगी मिल जाए, मैं ये कहने आया हूँ कि अल्लाह से ये कहिए कि मेरा बाबुल हवाइज का खिताब वापस ले लिया, इसलिए कि जब तक ये लक़ब रहेगा लोग आते रहेंगे, या अब्बास या अब्बास या अब्बास। अल्लाह से कह दीजिए। माशाअल्लाह, आवाज़ बुलंद है। अभी बहुत रोएंगे, अभी मुसलसल मजलिसें होंगी। 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक पढ़ान की मस्जिद में आफ्ताब खिताबत मौलाना मीसम जैदी साहब क़िबला कुरान और करबला के उन्वान से सब में 8 बजे मजलिस को खिताब करेंगे। रोएंगे आप। मुझे हुक्म दिया गया है, नौजवान ने कल कहा जनाब अब्बास के मसाइब में खुद पढ़ना चाहता हूँ। अजब अकीदत होती है जनाब अब्बास। ठोकर लगती है तो मौला अली को पुकारते हैं, गिरने लगते हैं मौला अली को पुकारते हैं, लेकिन जब उजड़ने लगते हैं तो अब्बास को पुकारते हैं। ये अजीब बात है, जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए, हमारी माँ बहने जनाब अब्बास की दरगाह आए, जानो दिले आए दरे करना अलमदार है, क़ुव्वत दस्ते शहे अबरार अलमदार। अरे दिखला दो फिर एक बार मुझे चांद सी सूरत, मरता है तेरा तालिब दीदार अलमदार। अरे जब तक सफ़े मातम मेरी दुनिया में बिछेगी, रोएंगे तुझे मेरे अज़ादार अलमदार। अजब अकीदत है जनाब अब्बास। अब्बास अलमदार, वो अब्बास अलमदार कि जिसे मांगा ही करबला के लिए गया। देखिए जनाब अब्बास पर ये जो भरोसा और ये जो एतबार है, ये सिर्फ हमको आपको नहीं है, करबला में भी यही भरोसा नजर आया। इतना भरोसा था कि मौला हुसैन का एक शेर तो आपको याद है, या अखी अब्बास
अलान अनकसरा ज़ाहरी, ए अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। दूसरा शेर भी उलमा ने किताबों में लिखा है, उसका तर्जुमा बड़ा अजीब सा है, अगर समझ पाइएगा तो इंशाअल्लाह जब याद आइएगा रोइएगा। एक शेर तो ये कहा था, एक जुमला तो ये कहा था, ए अब्बास तेरे मरने से कमर टूट गई। दूसरा जुमला अजब दर्दनाक है, कहे अब्बास तेरे बाद दुश्मन मुझे ताने देने लगे। अल्लाह 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 अल्लाह। किसकी मजाल थी जो जनाब अब्बास के होते हुए इमाम हुसैन से मुखातिब हो, तेरे बाद दुश्मन मुझे ताने दे रहे हैं। और फिर पहुंचे और जनाब अब्बास का आलम लेके खेमे में आए, लाशा नहीं लाए, आलम लेके आए। ये बात मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मसाइब में फरमाइश होती है लिहाजा पढ़ देता हूँ कि जब भी लाशें आते थे तो मातम होता था। लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, खेमे में मातम हुआ, वह अली अकबरा की सदाएं उठी। जनाब कासिम का लाशा आया, एक बीबी निकली जिसका भी लाशा आता था माँ सिरहाने बैठ जाती थी, मगर हाय कासिम की माँ वो सिरहाने नहीं बैठी। जिस चादर में लाशा कासिम आया था उसका तवाफ करने लगी। फिजा ने कहा बीबी बैठ के रो, कहा जरा अपने आका से पूछ ले मेरे कासिम का सिरहाना किधर है। अल्लाह मेरे कासिम का सिरहाना किधर है। वह कासिमा कह के मातम हुआ। जनाब अली अकबर का लाशा आया, वह अली अकबर कह के भाई शरीफ लोग बैठे हैं, घरों में हमारे आपके माँ बहने हैं, इज्जतदार लोग बैठे हैं। ये जुमला महसूस किया, रोते हुए उठिएगा। लेकिन जब जनाब अब्बास का आलम आया तो मातम तो बहुत हुआ, बहुत मातम हुआ। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। लेकिन जनाब अब्बास का नाम लेके मातम नहीं हुआ, होना ये चाहिए था मातम होता, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास, मगर खेमों से हाय अब्बास की आवाजें नहीं आई। जब आलम आया बीबी ने आगे बढ़ के आलम को लिया, मैयत की तरह मस्तक पर लिटाया, कहा बीबियों करीब आओ, चादरों को अब्बास के आलम पर डाला और मातम किया। वाह इज्जता वाह उर्वता, अरे अब्बास हमारी हाय अब्बास हमारी इज्जत हमारी हुर्मत, इज्जत और हुर्मत का मातम हुआ। बस अजीजों 2 मिनट मजलिस तमाम हो। जनाब अब्बास कैसा भरोसा थे। रुखसत कल पढ़ूंगा, रुखसत का मंजर याद है ना आपको। ये इमाम हुसैन की रुखसत आखिरी मजलिस में जरूर पढ़ी जाती है। वो मंजर था कि मौला हुसैन दर खेमा पाए, बीबियों को सलाम किया। तो पहले बीबियों के दर खेमा पर नहीं आए थे, पहले अपने असहाब के खेमों में गए थे और खाली खाली खेमों को देखा। दिल में दिल दर्द के नज़े लगे। एक एक को आवाज दी, कहाँ मेरे शेरों, कहाँ मेरे दिलेरों। फिर एक खाली खेमे में आए, उसमें न किसी को पुकारा न किसी का नाम लिया, मट्टी को सहला सहला के रोने लगे। लिखा है वो किसी और का खेमा नहीं, अब्बास दिलावर का खेमा। और फिर रुखसत मुझे कल पढ़ना, मैं एक रवायत पढ़ूं और मजलिस तमाम हो जाए। रुखसत तो कल पढ़ेंगे। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले लजा में तोसन को। सकीना झाड़ रही थी इबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई। क्या बेकसी का मौका है कि जो अब तक थोड़ी देर पहले तक इस शान से सवार होता था कि जब आका हुसैन पढ़ते थे तो 18 बरस का कड़ियल जवान बेटा बाप के साथ साथ चलता था और बाप का बाजू पकड़ के घोड़े पर बिठाता था। ये काम जनाब अली अकबर का था।
जो बीबी ज़ैनब ने किया, ये जनाब अली अकबर का काम था कि जब मौला हुसैन घोड़े पर बैठे तो अली अकबर बाप का बाजू पकड़े और घोड़े पर बिठा दे। आपको मालूम है जनाब अब्बास का काम क्या था? जब इमाम हुसैन घोड़े पर बैठते थे, जनाब अब्बास क्या करते थे? बाजू नहीं पकड़ते थे। मैंने इन आंखों से रवायत पढ़ी है कि जैसे ही इमाम सवार होने के लिए बढ़ते थे, बेटा तो साथ में रहता था, जनाब अब्बास जुलजना के पास पहुंच जाते थे और वो रकाब जिसमें पांव डालते हैं, वो रकाब लेके घुटने के बल जमीन पर बैठ जाते थे। जब इमाम कदम उठाते थे, जनाब अब्बास रकाब को इमाम के पैरों में डाल देते थे। भाई जो काम बेटा करता था वो काम बहन ने किया। अब जो अब्बास करते थे वो कौन करे? लिखा है बुरखा पोश बीवी दौड़ती हुई खेमे से निकली, रकाब को लिया, घुटने के बाद जमीन पर बैठी, इमाम ने पैर उठाया, उस बीवी ने रकाब को इमाम के पैरों में डाला। आपको मालूम है वो बीवी कौन? कोई और नहीं, अब्बास की बेवा उम्मे लुबाबा निकल आई। अरे मेरे आका ने वसीयत की थी, अलविदा अलविदा।